क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ये ईद का माहौल है, ईद की रौनक है, लेकिन रौनकों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, मुल्क के हालात ऐसे, महंगाई है, हर कोई बंदा परेशान है, कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, तो जाहिर सी बात है ये तो देखने को मिलेगा ना, तो यही वजह है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें इस वक्त बढ़ी है, उसका आप लोगों के बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? तकरीबन 75% असर पड़ा ये 2-3 दिन हुआ। जी, वरना इस टाइम 2 बजे तक अच्छा खासा रश होता था, फिर भी इस हालात के बावजूद भी। लेकिन अभी तो 2-3 दिन हुए ना, तो बहुत ही फ़र्क आया हुआ है इस पर पेट्रोल की वजह से। आपको लगता है कि ईद पे इस बार जो है वो आवाम उतना खुश नहीं है, खुशियाँ नहीं मना रहे जिस तरह से हर बार ईद की खुशियाँ मनाते हैं? तो खैर पाकिस्तान के हालात की वजह से पहले भी नहीं थे, ऐसा नहीं कि पेट्रोल की वजह, बाकी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना कि आवाम के जो है ना बिल्कुल दिल टूट चुका है हर चीज़ से। वो मज़ा, वो खुशी, वो दिल नहीं रहे अभी ना इस मुल्क में आवाम के। अभी अब देख अल्लाह खैर करेगा, सिस्टम में बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही हैं। बहुत अच्छी चल जी, रही है। जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि बाकी सारे लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पे थोड़ी परेशानी है महंगाई की। आप मुझे थोड़ा रिलैक्स नजर आ रही है। शॉपिंग भी आपने की? जी, शॉपिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अब रोज़ा खोल के निकले तो फ्रेश ही होंगे। अच्छा, क्या क्या खरीद लिया अभी आप? अभी एक सूट खरीद लिया, एक और ये मेरी बेटी है इसको चाहिए लेकिन पसंद नहीं आ रहा, अभी इसी के लिए ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये जो इस वक्त महंगाई हुई है उसका कुछ असर पड़ रहा है आप? बहुत असर पड़ रहा है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, गरीब बंदा बहुत बुरी तरह से पिस रहा है इस महंगाई में, तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ध्यान दे। आप इतने प्यार से हुकूमत को कहेंगे, हुकूमत आपकी बात तो कहीं नहीं सुनने दूसरों की फिर भी सुन लेंगे। आपको देखकर हुकूमत कहेंगी मजीद पैसे बढ़ाओ। इनके चेहरे पे अभी भी खुशी है। तो खुशी तो रखनी होती है ना, भले वो सच्ची हो या झूठी, हालात जैसे भी हो, खुश रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप मुझे बताएं, आपने खरीद ली, शॉपिंग कर ली? कुछ भी नहीं, अभी ढूंढ रही हूँ, कुछ पसंद नहीं आ रहा? पसंद ही नहीं आ रहा। ये कितना बड़ा एक मिशन लगता है कि जो कुछ पसंद ना आए। मेरी खुद की भी आदत है, बहुत बड़ा मिशन है। पसंद नहीं आता है। घंटा हो गया, घंटे से भी ऊपर हो गया घूमने। अभी तो जो आलम है, दर्जी भी कपड़े नहीं लेगा। नहीं, वही तो बात है। अब जो लेना पड़ेगा वो रेडी टू वेयर लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लड़कियों का थोड़ा ना मसला ये भी है कि जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं फिर गुजारे में ले ही लेते हैं। वही है, वो भी फिर कम का तो नहीं होता, अभी गुजारा ही चलाना है बस ईद निकालनी है। लेकिन वो कम का तो नहीं होगा। मुझे भी हो गया आप लोगों को देखकर। चले, आपको एडवांस ईद मुबारक और अपना ख्याल रखें। और ये इस वक्त है कि लेडीज़ को शॉपिंग तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, महंगाई कितनी हो, लेकिन शॉपिंग हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। आइए हम आगे देखते हैं। अभी मुझे बताएं कि ये एक जोड़े की प्राइस क्या चल रही है आपकी? कट पीस है, जोड़ा? सूटों का होता है, जो सूट आते थे पहले 1500-1600 रुपये, अभी वो सूट 2200-2500 रुपये के आ रहे हैं जी। और ऊपर से सिलाई से महंगा है, क्योंकि 1500-2000 रुपये सिलाई लेते थे, अभी 2500-3000 3500 रुपये सिलाई चल रहा है आजकल, आपको पता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का रेडीमेड सूट पे ज़्यादा तवज्जो है, वो सस्ते भी पड़ते हैं और सिलाई का टेंशन भी नहीं होता है उसमें। ये चीज़ें तो महंगा पड़ते हैं थोड़ा। और ये मुझे दिखाएं, एक जोड़ा दिखाएं जिसकी प्राइस का हमें अंदाज़ा हो थोड़ा सा। एक जोड़ा कौन सा है मुझे दिखाएं, कोई भी, दोनों दिखाएं, एक कम कीमत वाला और एक महंगी कीमत वाला, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कम कीमत वाला कितने तक का मिल जाएगा और महंगी कीमत वाला कम से कम कीमत जो होता है ना 3000 रुपये तक फाइनल होता है हमारे यहाँ जी, और उससे ऊपर जितने आप जा सकते हो। कमीज होता है, ये इसका दुपट्टा है जी, एम्ब्रॉयडरी वाला है। हाँ, अच्छा, ये बनारसी कपड़ा है। अलग चीज़ है जी। ये शलवार है, ये फ्रंट तो पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई भी है इस पे तो। ये शादी ब्याह का होता है ना, उसके लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आवाम का रश मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसे हर बार ईद की तैयारियों पे आवाम आते हैं, वो एक रौनक सी लगी रहती है। ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से क्या लगता है कि इस वक्त आवाम के अंदर कितनी मायूसी नज़र आ रही है आपको? काफ़ी आ रही है, मार्केट से ही पता चलता है। और लोगों का हालात इसलिए भी ख़राब है, हर चीज़ महंगा है, जैसे कपड़ा, खाना, और रमज़ान में तो हर किसी का खर्चे डबल होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह, सिलाई वगैरह, इसके बावजूद भी बहुत चीज़ें, चप्पल वगैरह हुआ, तो महंगाई तो बहुत है काफ़ी। इस वजह से लोग
बहुत मुश्किल हो चुका है वक्त, हालात इसलिए बहुत मुश्किल है। आवाम का मार्केट्स पे ना आना, इसकी वजह से आप लोगों पे कितना असर पड़ रहा है इसका? काफ़ी असर पड़ता है जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दुकानें किराए का होता है, घर किराए का होता है। जो हम लोग पीछे से माल वगैरह लाते हैं ना, वो भी हफ्तावारी का हिसाब होता है, देना पड़ता है। तो सब कुछ बहुत मुश्किल होता है इस वक्त, सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं जी। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये हाल है यहाँ पे कि रश बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा। मार्केट्स जो है वो ऑलमोस्ट खाली नज़र आ रही हैं और आवाम का जो है वो उस तरह से आवाम शॉपिंग नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करनी चाहिए। पहले मैंने आपको दिखाया मॉल के अंदर की सिचुएशन दिखाई कि क्या वहाँ पे आवाम है या नहीं है। हमें मॉल्स के अंदर आवाम नज़र नहीं आए, लेकिन स्ट्रीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आवाम है। उसी के साथ ही मार्केट्स में इस बार जो है वो सिक्योरिटी का निज़ाम हमें नज़र आता है कि ट्रैफिक का निज़ाम अच्छा चला रहे हैं। साथ में पुलिस भी मौजूद है। टीएमसी की जो है वो पार्किंग के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो है वो इंतज़ाम भी किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाम को रिलीफ मिल सके। अब हम जो है वो थोड़ा सा, मैंने आपको पहले दिखाया मॉल्स के अंदर की सिचुएशन दिखाई, अब हम थोड़ा आपको स्ट्रीट के अंदर की सिचुएशन दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट के बाहर जो है जो पतारे होती हैं, जो आवाम, क्योंकि मॉल्स के अंदर से तो ऐसे नहीं ले सकती, शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन पतारों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो है वो हमें नज़र आ रहा है। वहाँ पे हमें आवाम का रश जो है वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि आवाम जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे वो जूते हों या चाहे वो कुछ और हों। ये हमें नज़र आ रहा है कि जूतों की इस वक्त जो है वो तैयारी भी हो रही है और पसंद भी कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। कोई पसंद आया नहीं आया? ये वाला आर्टिकल फाइनलाइज किया है अभी, बस देख रही हूँ साइजेस। आर्टिकल किया कितने का दे रहे हैं? 1000 रुपये। ये तो बहुत महंगा दे रहे हैं। अंदर ये 1500 की सेल हो रही है, हमने तो सेल पॉइंट बनाया है इसलिए 1000 में दे रहे हैं। इतना सिंपल सा है, उसको भी 1000 रुपये में रख दिया। आप उसकी क्वालिटी देखें ना, क्वालिटी तो बस। और एक और बात बताएं, ये नॉर्मल दिनों में हम 1500 का सेल करते हैं, ये ईद पॉइंट की वजह से ना हमने सेल लगाई 1000 की जी। निकाल दें, डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट है 500 का ना, इसलिए तो 1000 में दे रहे हैं। 1500 तो कोई बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन लगाएं। एक जोड़ी 800 रुपये में, 2 जोड़ी 1500 रुपये। यहाँ पे तो 800 में दे रहे हैं, यहाँ पे 800 में दे रहे हैं। अगर आप 2 लेंगे तो ना तो सही है, सही है। आप ब्लैक कलर निकाल दें। हाँ 36 अच्छा लग रहा है वैसे ज़्यादा। आप भी ले लें एक। शॉपिंग नहीं हुई। हम ईद की शॉपिंग किधर कर पाते हैं? अच्छा, क्या लगता है महंगाई है? आपसे तो नहीं पूछूंगी मैं, आपने तो शॉपिंग करनी है, दबा के करनी है। आप बताएं मुझे आंटी कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा, खासतौर से जंग की वजह से तो और भी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको? बस अल्लाह पाक रहम करे गरीबों पे, खासतौर से जो मिडिल क्लास वालों के लिए ज़्यादा है मसला। लेकिन बच्चे तो नहीं सुनेंगे। नहीं, बच्चे तो नहीं सुनते हैं, लेकिन ईद ऐसी है कि उसमें तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने हैसियत के मुताबिक अपने लिए पसंद करके जोड़ा भी ले लिया। खुद से लिए। अच्छा, जॉब करती हो? जी। चल, कितने का मिला ये? इतने का है, बस ये बताऊंगी, प्राइस नहीं बताऊंगी। इंस्टाग्राम लिंक से पता चल जाएगा आप। फिर भी अमूमन एक कितने का पड़ा? ब्लैक आ गई है, देखो साइज अच्छे से दे देना। 36 ब्लैक अच्छा लग रहा है मुझे भी। इसका ये लेवल भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा इस पे। और मैं तो कहती हूँ एक और जोड़ी भी पसंद कर लो, एक और जोड़ी भी सिंपल वाली कुछ पसंद कर ही लो। ये देखें जी, इस वक्त वाह अच्छा लग रहा है। वैसे ब्लैक ज़्यादा सूट कर रहा है। आपके ड्रेस का क्या कलर है? बेज कलर है। इसके साथ कुछ डार्क ब्राउन है। मेरे पास गोल्डन है, ये मैं कैजुअल ले रही हूँ। डार्क ब्राउन में भी बहुत अच्छा। यस बिल्कुल। अच्छा, ये इस वक्त जो है वो शॉपिंग साथ में चल रही है और हम आपको दिखा रहे हैं शॉपिंग के साथ साथ जो है वो एक ये रही बहुत सारे कलेक्शन और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, खवातीन आपकी सुन रही है महंगाई में भी? बिल्कुल सुन रही है, क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। मजबूरी है ना, खवातीन को तो आपने जो पसंद करेंगी वो लेकर देना। बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा या 3 जोड़े? जितने ये लें। अभी तक कितने ले लिए?
अभी तो नहीं, अभी तो मैं देख रही हूँ। हाँ, अभी भी तो आएंगे, 1 मिनट हुआ। और कपड़े ले लिए आपने ईद के? 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए? 5 लिए। खैर करे सर, कितना जेब पे भारी रहा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेगम कहे, बेगम के लिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें, महंगाई है, करना तो है करना है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। हाँ ये बहुत अच्छा, पर्सनली अच्छा लग रहा है। यस, एक वाइट कलर मिल जाएगा, ये ब्लैक आ आपकी ड्रेस का कलर कौन सा है? मेरा है एक वाइट पे है, एक ब्लू में है, एक येलो में। अच्छा, ब्लू में है तो उसके साथ व्हाइट बड़ा उठेगा। वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है पैर पे भी। कितने का दे रहे हैं आप ये इनको? हाँ 1000 रुपए की। अरे अरे, 1000 तो महंगा दे रहे हैं आप। वैसे तो 1500 रुपए की है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। बराबर वाले 800 में दे रहे हैं। 800 में दे रहे हैं, 800 में हम भी दे रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरी अलग है। 1000 की जो कैटेगरी है वो अलग है, 800 वाली अलग है, 1200 वाली अलग है और 1500 वाली अलग है। थोड़ा तो हल्का हाथ रखे ना आप, 1000 तो डिस्काउंट देना। तो ये डिस्काउंट के साथ है, ये स्पेशल ऑफर चल रही है रमजान की, वरना ये एक जूती 1500 रुपए की है जो हम 1000 में दे रहे हैं। ठीक है, तो जुल्म है। देखिए आप नहीं मान रहे, जुल्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करो यार उस्ताद, ये गलत है। फिर थोड़ा रियायत होनी चाहिए, क्या करे आवाम के साथ। ये देखें, आवाम परेशान है। कहाँ है परेशान? ये आवाम परेशान होती है, घूम रही होती, शॉपिंग कर रही होती। मॉल्स में नहीं जा रहे? सब जगह जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। सब ये मैं खुद देख कर आई हूँ, इतना रश नहीं है जितना आप लोगों के पास कितना है। बाहर है, आप रश नहीं है। हाँ, अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उनका असर हुआ है आप लोगों के ऊपर? नहीं कोई अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है, अभी नहीं पड़ा, ईद के बाद पता चलेगा। कि अभी आपकी कलेक्शन रखी हुई है? जी जी जी, कोई वो नहीं है, माल तो आ रहा है, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ईद के बाद पता चलेगा क्या फर्क पड़ेगा। जी जी, ईद के बाद पता चलेगा। ये आपने, अच्छा तो प्राइसेस जो है वो मैं देख रही हूँ, बहुत सारे लोग प्राइसेस जो है वो बढ़ा देते हैं अभी से ही। आप क्या समझते हैं कि वो जुल्म है अवाम पर जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं? गलत है वो, बिल्कुल गलत है। हमारे प्राइस सब पे लिखे हुए होते हैं।